तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण हरे बलदेव शर्मा पटवारी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। मोनू शर्मा जी जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायण हरे। अभी हम 2 दिन से 9 योगीश्वरों के द्वारा, जो कि भगवान ऋषभ देव जी के 9 पुत्र थे, 100 पुत्रों में से जो योगी बन गए थे, योगेश्वर बन गए थे, 81 उनमें से ब्राह्मण बन गए थे। 9 को 9 जो वर्ष थे उनके राज्य मिल गया था, और 100वें जो थे वो राजऋषि भट्ट जी थे, जिनके नाम पर इस अजनाब देश का वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा, भट्ट जी के नाम से। इस प्रकार वो 9 योगीश्वर जी महाराजा निमि को अपना उपदेश सुना रहे हैं, और उन 9 ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। पहले योगीश्वर कवि ने कहा कि भगत जनों के हृदय से कभी न दूर होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की निरंतर उपासना ही संसार में परम कल्याण का मार्ग है। और उसके पश्चात जो दूसरे योगेश्वर जी थे, हरि जी, उन्होंने कहा कि आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित है। जो भगवान से प्रेम और उनके भक्तों से मित्रता करता है, वही जो है जिनकी सिद्ध दृष्टि है, और जो भगवान का परम प्रेमी उत्तम प्रेमी है, जो उसी को उत्तम भागवत समझना चाहिए। तीसरे जो योगी थे अंतरिक्ष जी, उन्होंने माया के बारे में बताया कि भगवान की माया क्या है। चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी ने स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में पड़े हुए संसारी मनुष्य को सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये बतलाया है। और 5वें महर्षि पीपलायन जी ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के निमित्त कारण और उपादान कारण, उनके बारे में बताया है कि कैसे सृष्टि में प्रलय होता है, कैसे लीन होती है, और किस प्रकार सृष्टि शुरू में निर्माण होती है, कैसे प्रलय होती है, और फिर कितने प्रकार के 4 प्रकार के जीव बताए, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जलज। अब छठे योगीश्वर अभिहोत्र जी ने कर्म, अकर्म, निषिद्ध और विकर्म, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इसकी लौकिक रीति से, यानी वेदों के द्वारा निर्णय होता है, और जो वेद का ज्ञान है वही भगवान का ज्ञान है, ये बताया है। और वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राणायाम, पूजन विधि इत्यादि सब बताई गई। अंगन्यास, प्राणायाम, आसमन, भगवान की पूजा विधि, इसके बारे में बताया। अब
राजा नेमि ने पूछा, योगीश्वरों 6 योगी बता चुके हैं, अब 7वें योगी से बताएंगे कि योगीश्वरों भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। अब 7वें जो योगीश्वर द्रुमिल जी थे, उन्होंने बताया कि राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, और जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वो मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल कणों को गिन ले, समझ धूल कणों को, परंतु भगवान के अनंत गुणों को कभी भी नहीं गिन सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप में सृष्टि की है, अपने आप में। जब वे इनके द्वारा विराट स्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण करके इसमें प्रवेश करते हैं, तो उस आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से पुकारा जाता है। प्रदीप भारद्वाज जी, श्रीमद नारायण हरि 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 हरि। और ये पहला अवतार है, इसी को पुरुष अवतार कहते हैं, पहला अवतार कहते हैं। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोग स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिया बनी हुई है। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है, और वे ही इस विराट शरीर के जो शरीर है, वे ही आदि कर्ता नारायण हैं। तो प्रथम पुरुष, आदि पुरुष नारायण, ये पहला अवतार है। पहले जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा जी हुए पैदा। जब उन्होंने सृष्टि पैदा करने की एको हम बहुश्यामी ऐसा विचार किया, तो एक से बहुत होने के लिए सृष्टि बनानी जरूरी थी, और उसमें रजोगुण का विस्तार हुआ। रजोगुण से ही सृष्टि फैलती है, तो पहले रजोगुण के अंश से रजोगुण पैदा हुआ, और उसकी रजोगुण से ब्रह्मा जी हुए, और फिर आदि पुरुष ही संसार की उत्पत्ति के लिए ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को पैदा किया, फिर वो उसका पालन करने के सृष्टि के लिए वो विष्णु बन गए। फिर तमोगुण से अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, पालन और संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति, वह धर्म की पत्नी थी। उनके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांत आत्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। ये दूसरा अवतार था। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात करवाने वाले ज्ञान का उपदेश दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और वे आज भी बद्रिका आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। नारायण हरे पुलकित मित्तल जी, राधे राधे। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री वसंत आदि दलबल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। इंद्र ने सोचा कि ये नर नारायण तो तपस्या इसलिए करने कि मेरा पद छीनना चाहते हैं। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो बद्रिका आश्रम जाकर के अपनी माया फैलाने लगा। कटाक्ष बाण आदिदेव नारायण ने ये जानकर कि ये इंद्र का कुचक्र है, वैसे कामते हुए काम आदि से हंसकर कहा, कामदेव मलय मारुत देवांगनो, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सुना मत करो। राजन जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभय ध्यान देते हुए इस प्रकार कहा, तब काम आदि के सिर लज्जा से झुक गए। अब भगवान दयालु नर नारायण ने कहा, प्रभु से कहा कि आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, आप माया से परे निर्विकार हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आंधी पानी के कष्टों को और रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के वेगों को, जो कि अपार समुद्र के समान है, ये जीव और जनेन्द्रियों का जो रस है वो तो समुद्र के समान है, उनको रोक लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान है।
जिससे कोई लाभ नहीं, और इस प्रकार वो अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। देवेश भगवान नारायण ने हंसते हुए उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप को ग्रहण कर लो, वह तुम्हें स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कह करके भगवान के आदेशों को स्वीकार किया और फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके स्वर्गलोक में चले गए। नारायण हरि नारायण हरि। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया और भगवान के नर नारायण के बल का प्रभाव का वर्णन किया। इसे सुनकर के इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने अपने एक रस स्थित रहते हुए संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए और बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। मनोहर लाल शर्मा हमारे बड़े भाई साहब जी, प्रणाम जी, राधे राधे। विदेहराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। ऋषभ देव जी के पुत्र ही तो बता रहे हैं साथ में कि हमारे पिताजी वो भी अवतार थे, ऋषभ भगवान ऋषभ देव। उन्होंने ही हयग्रीव का अवतार लेकर मधु कैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धान्य आदियों की रक्षा की और वराह अवतार करके पृथ्वी ग्रहण करके पृथ्वी को रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का वध किया, संहार किया। कुर्मा अवतार करके उन्होंने भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करवाने के लिए अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और फिर उन्हीं भगवान ने अपने शरणागत आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह के चंगुल से छुटवाया। नारायण हरे नारायण हरे। एक बार बाल खिल्ले ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए और जब वे कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थक कर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हो। नारायण हरि, इतने कमजोर हो गए। उन्होंने जब स्तुति की, जब भगवान ने अवतार लेकर के उनका उद्धार किया, वृत्रासुर को मारने के लिए जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब हिरण्यकशिपु ने के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा, तब भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु को मार डाला। नारायण हरे नारायण हरे। उन्होंने विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कला अवतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार धारण करके और दैत्यराज बलि से इस पृथ्वी को छीन लिया और सारा अदिति नंदन देवताओं को दे दिया, त्रिभुवन का राज्य। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने पृथ्वी को 21 बार दुष्ट क्षत्रियों से क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करने के लिए मानो अग्नि रूप में अवतरण हुए थे। फिर उसी भगवान ने राम अवतार ने समुद्र के ऊपर पुल बांधा, रावण और उसकी राजधानी लंका को मटिया मेट कर दिया। नारायण हरे नारायण हरे। राजन अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिसे बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। नारायण हरे नारायण हरे। और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर वे शूद्र राजाओं का वध करेंगे। जो अंतिम अवतार होगा वो कलयुग में होगा और कलयुग के अंत में चरण में होगा और कल्कि अवतार उसका नाम होगा। वे शूद्र राजाओं का वध करेंगे। महाभाव उदयराज भगवान की कीर्ति अनंत है। भगवान ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्मों, महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। नारायण हरे नारायण हरे। अब राजा ने मैंने पूछा, योगेश्वरों आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके यह बतलाइए
कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा नहीं मिटी है जिनकी, और मन और इंद्रिया भी वश में नहीं है, और जो लोग प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। नारायण हरे नारायण। वो बताओ। अब 8वें योगी ईश्वर समस्त जी ने कहा, राजन विराट पुरुष के मुख से सतो प्रधान, सतोगुणी प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सतो रज प्रधान क्षत्रिय, और जांघों से रज तम और प्रधान वैश्य, और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई। नारायण हरे नारायण हरे। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, छाती वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम, और मस्तक से संन्यास से 4 आश्रम प्रकट हुए। कुलदेव सिंह जी राधे राधे। इन चारों वर्णों के और जन्म आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वहीं इनके स्वामी नियंत्रण और आत्मा भी है। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान वर्ण आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है। नारायण हरे नारायण हरे। उनका आधा पतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियों और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे जैसे आप जैसे भक्तों की दया के पात्र है। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। नारायण हरे नारायण हरे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन्म से वेदाध्ययन से और यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट पहुंच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं। मूर्ख होने पर भी अपने को पंडित मानते हैं और मान में अकड़े रहते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो उनकी सीमा ही नहीं है। क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का, और बनावट और घमंड उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बूढ़ों की नहीं स्त्रियों की उपासना करते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख अपनी जीभ को ही संतुष्ट करते हैं और पेट की भूख मिटाने के लिए, अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए पशुओं की हत्या करते हैं, निर्दोष पशुओं की। धन वैभव कुलीनता विद्या दान संद्रिय बल कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं, और वे भगवत प्रेमी संतों और ईश्वर का भी अपमान करते हैं। नारायण हरे नारायण हरे नारायण। राजन वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि जो भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित है, वे ही आत्मा और प्रियतम है। परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते नहीं और केवल बड़े बड़े मनोर्थों की बात आपस में सुनते रहते हैं। अपने मनोर्थों की बात, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मैंने ये किया। वास्तव में इन वृत्तियों से हटना ही श्रुति को अभीष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान होता है। परंतु ये कितने खेद की बात है कि लोग उसे धन का उपयोग घर गृहस्थी और स्वार्थों के काम भोग में करते हैं। यह नहीं देखते कि ये हमारा शरीर मृत्यु का शिकार है और यह मृत्यु किसी भी प्रकार टाली नहीं जा सकती। नारायण हरे नारायण हरे। मृत्यु किसी की टली नहीं, ये सोचते नहीं। और मृत्यु का शिकार होना है शरीर, ये भी नहीं सोचते भी कदे ये खत्म होगा, मृत्यु आएगी इसको। सोत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का विधान है, शराब को सूंघने का विधान मात्र है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का स्पर्श मात्र करना होता है, ऐसा नहीं करनी, उसकी बलि नहीं देनी होती। उस बलि का मतलब उसको स्पर्श छूना होता है। आलभन बोलते हैं इसको, स्पर्श मात्र भी, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं है, संतान उत्पत्ति करने के लिए है मात्र। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। नारायण हरे नारायण हरे।
जो विशुद्ध धर्म को नहीं जानते, इस विशुद्ध धर्म को, वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते अपने आप को श्रेष्ठ हैं। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उनको मारने वालों को खाते हैं, फिर उनको फिर वो पशु खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसको जिंदा शरीर मत समझो, ये मृतक शरीर है, क्योंकि इसने मरना है। इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। ये शरीर छूटते ही इसके भाई बंधु कोई संबंधी बचता ही नहीं, इसका फिर संबंध क्या लगे, शरीर ही नहीं रहा। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने आत्मीय सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का पतन, अधः पतन निश्चित है। कोई नहीं बचा सकता उनको पतन से। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके केवल मोक्ष प्राप्त नहीं किया, वो पूरे पूरे मूड भी नहीं है और वे अधूरे, न इधर के न उधर के, वो ना इधर के ना उधर के। वे अर्थ, धर्म, काम, इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं और एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। नारायण हरे, नारायण हरे। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, आपने पूछा था, वे अत्यंत परिश्रम करके घर, पुत्र, मित्र, धन संपत्ति आदि इकट्ठी करते हैं और अंत में सब कुछ उन्हें छोड़ देना पड़ता है। कुछ भी साथ नहीं जा सकता और न चाहने पर भी विवश होकर के घोर नरक में जाना पड़ता है। नारायण हरे, नारायण। भगवान का भजन न करने वाले विषय पुरुषों की भी यही गति होती है। जो भगवान का भजन नहीं करते और विषय में फंसे रहते हैं, अन्य विषयों में भी, उनकी भी गति यही होती है, नरक में जाना पड़ता है। नारायण हरे, नारायण। अब राजा ने, मैंने 9वें योगेश्वर जी जवाब देंगे, उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि भगवान किस समय, किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। ये 9वां बताया। अब 9वें युग ईश्वर कर भाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती है। विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान का श्री विग्रह का रंग होता है सफेद। सतयुग में भगवान का रंग क्या होता है, भगवान की मूर्ति का विग्रह का रंग क्या होता है, श्वेत यानी सफेद। 4 भुजाएं, सिर पर जटा होती है और वे वल्कल का वस्त्र ही पहनते हैं। काले मृग का आश्रम, यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, वैर रहित, सबके हितैषी और सबको समान दृष्टि से देखने वाले होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रख करके ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, बैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। अब त्रेता युग में श्री विग्रह का रंग होता है भगवान का लाल, सतयुग में सफेद, त्रेता युग में लाल। 4 भुजाएं और वो अपने कमर भाग में 3 मेखला, मेखला क्या होती है, तगड़ी, तगड़ी कमर में बांधने की, उसको मेखला बोलते हैं, धारण करते हैं। उनके केस सुनहरे होते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा करने वाले और वेदों का अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा, 3 वेदों के द्वारा सर्वा देव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। नारायण हरे, नारायण हरे। त्रेता में 3 वेदों का और अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, सर्वदेव, जयंत, उरुगाय आदि नामों से उनके गुणों की लीला का आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। शनि भारद्वाज जी, राधे राधे। वे पीताम्बर धारण करते हैं तथा शंख, चक्र, गदा और अपने आयुध धारण करते हैं।
वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वो पहचाने जाते हैं। राजन उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजाओं के चिन्ह छत्र आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से दोनों से ही, दो तरह से, वेदों से भी और तांत्रिक विधि दोनों से पूजा करते हैं। राजन द्वापर युग के लोग जगदीश्वर भगवान की इस प्रकार स्तुति करते हैं। अब कलयुग का वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान श्री विग्रह का रंग होता है काला रंग, कृष्ण वर्ण। द्वापर में तो सांवला है, परंतु यहाँ काला है कलयुग में। कृष्ण और काले रंग का जैसे नीलम मणि से उज्ज्वल कांति निकलती है, वैसे ही उनकी अंक की छटा भी उज्ज्वल होती है। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं। महापुरुष भगवान आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। राम अवतार ने में अपने पिता दशरथ के वचनों से देवताओं के लिए वांछनीय राजा लक्ष्मी छोड़कर आप वन वन घूमे। आप धर्मनिष्ठा की सीमा है। हे प्रभु, मैं आपके उन चरणारविंदों को वंदना करता हूं। इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने युग के रूप नाम रूपों द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी चारों पुरुषार्थों के स्वामी श्री हरि भगवान ही हैं। नारायण हरे नारायण हरे। देह मानी जीव संसार चक्कर में अनादिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर कोई भी परम लाभ नहीं। हमारा कल्याण इसी से होगा, भगवान के नाम कीर्तन से। मोनू शर्मा जी। राजन सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा चाहती कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उनके आश्रय में रहने वाले बहुत से भगत उत्पन्न होंगे। कलयुग का लाभ ये है, महाराजा विदय कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं। जहां ताम्रपर्णी, कृतमाला, पैश्वनी, परम पवित्र कावेरी महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं दक्षिण भारत में। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं उनका प्राय अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना जरूरी है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का त्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल भगवान, प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से ऋण मुक्त हो जाता है, उऋण हो जाता है। आदमी के ऊपर ये ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, प्राणी ऋण, कुटुंब ऋण और अतिथि ऋण। इन सब ऋणों से, कर्जों से मुक्त हो जाता है जो भगवान मुकुंद की शरण में आ गया। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से अन्य वृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, पहली तो बात यह है कि पाप कर्म उससे होते ही नहीं, और यदि किसी प्रकार हो जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठ करके सब कुछ धो डालते हैं, उसके हृदय को निर्मल कर देते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी मिथिला नरेश निमि 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्म का वर्णन सुनकर बड़े आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्वज और आचार्यों के साथ 9 योगीश्वरों की पूजा की और इसके बाद सबके सामने वे सिद्ध लोग जो है 9 के 9 अंतर ध्यान हो गए। वसुदेव जी, तुम्हारे और देव की जैसे सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। नारद जी बता रहे हैं उनको। नारद जी से जनक जी ने पूछा कि भी कल्याण का साधन बताओ मेरे को। तब वो राजा निमि और 9 योगीश्वरों की कथा नारद जी ने सुनाई
और अब कह रहे हैं कि आप तो आपके तो खुद आपसे और देवकी के गर्भ से ये भगवान खुद पुत्र रूप में अवतरण हुए, आपके दोनों के पुत्र के रूप में। तो आप तो उनको भगवान के दर्शन आपने कर लिए, उनका स्पर्श आपने कर लिया, लिंगन आपने कर लिया, सुलाने बिठाने खिलाने वात्सल्य स्नेह से आपने अपने आप को हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक, सालु आदि राजाओं ने तो वैर भाव करके श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास आदि का स्मरण किया था, और वह भी नियमानुसार नहीं सोते, बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से किया था, फिर भी उनकी चित्तवृत्ति कृष्णाकार हो गई। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का भजन चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में क्या संदेह है, कोई शक ही नहीं है। उन्होंने वैर भाव से लिया, उनका कल्याण होगा। तो भगवान का प्रेम से जो नाम पुकारते हैं, उनका कल्याण होने में क्या शक है। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वो सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारण से परे अविनाशी हैं। वे पृथ्वी के बाहर भूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतरित हुए हैं या अवतार लिया है। इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। नारायण हरे नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेव। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। मात यशोदा के लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से ये शब्द सुन करके परम वासुदेव, परम भाग्यवान वासुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ, और उनमें जो थोड़ा बहुत ही माया का लेस मात्र भी बचा था वो सब नष्ट हो गया। उन्होंने तत्काल उसे छोड़ दिया। राजन, ये इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्रचित से इसे धारण करता है परीक्षित, वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो साधारण मनुष्य के लिए यही बताया गया है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान का चिंतन मनन श्रवण, लीला कथाएं श्रवण और भगवान का कीर्तन और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने पर कलयुग में तो कोई संदेह नहीं है कि भगवान की प्राप्ति ना हो। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे।